क्या माँ को पाने के लिए हमें सब कुछ त्यागना होगा? क्या हमें अपने घर, परिवार, धन दौलत सब कुछ छोड़ना होगा? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे कि नहीं, माँ को पाने के लिए वस्त्र नहीं, भाव बदलना होता है। माँ को पाने के लिए शरीर नहीं, हृदय अर्पित करना होता है। और सबसे अधिक माँ को पाने के लिए मैं को छोड़ना होता है। ठाकुर एक बहुत गहरा और सरल सूत्र देते थे कि जब तक ये मैं है, तब तक तू माँ के सामने नहीं झुक सकता, क्योंकि मैं दीवार है जो माँ और तेरे बीच खड़ी रहती है। वे कहते थे कि अगर तू सच में माँ को पाना चाहता है तो मैंने किया, मेरे पास है, मुझे चाहिए, इन सब भावों को जला देना होगा और बस कहना होगा कि माँ तू ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं। आत्मवाणी यही सिखाती है कि त्याग का अर्थ ये नहीं कि तुम घर छोड़ दो, बल्कि ये कि घर में रहकर भी स्वत्व छोड़ दो। काम करो, लेकिन कर्म का फल माँ को अर्पित करो। धन कमाओ, लेकिन उसमें माँ का भाग हो। सम्मान मिले तो माँ के चरणों में रख दो। कष्ट आए तो माँ की गोद में रो लो। ठाकुर कहा करते थे कि त्याग वो नहीं जो बाहर दिखे, त्याग वो है जो भीतर घटे। जहां मैं मिटता है, वहीं मां प्रकट होती हैं। वे एक बार बोले कि जिस दिन तू कहेगा कि हे मां, मैं नहीं, बस तू ही, उस दिन तू मां को पा जाएगा, क्योंकि मां तो प्रतीक्षा कर रही हैं कि तू हटे और वो प्रवेश करे। आत्मवाणी का ये संदेश सरल है। मां को पाने के लिए संसार छोड़ने की नहीं, अपने भीतर के द्वेष, लोभ, घमंड और अहंग को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं गिरता है तब मां उठाती हैं। आज की आत्मवाणी यहीं शांत होती है। पर क्या हम अहंग का विसर्जन करके मां को अपना सकते हैं? क्या जीवन में सब कुछ रहते हुए भी हम भीतर से पूर्ण रूप से मां के हो सकते हैं? आइए अगली आत्मवाणी में इस भीतर के समर्पण की गहराई में उतरें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।